कहते हैं कि मनी प्लांट आप जब भी आसपास किसी घर से चोरी करके लाते हैं तभी वो आपके घर में एक गुड लक लेकर आता है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है भाई, मैं तो अपने मनी प्लांट हमेशा नर्सरी से ही लेकर आती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अर्बुदा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हाउस वाइफ इन पैराडाइज का फेसबुक पेज। मनी प्लांट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि मनी प्लांट किसी भी सीज़न पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, मनी प्लांट हमेशा आपको अच्छी ग्रोथ देता है, वो हमेशा अच्छे से ग्रो करता है, बशर्ते आप उस मनी प्लांट के लिए एक सही जगह का चुनाव करें। आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि आपको अपना मनी प्लांट आउटडोर ग्रो करना है या इनडोर ग्रो करना है। आउटडोर मतलब कि आप उसको अगर अपने किसी गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उसको किसी मिट्टी के पॉट में और एक गमले में ग्रो करना होगा। और अगर आप उसको इंडोर ग्रो करना चाहते हैं, आप उसे अपनी किसी विंडो पे लगाना चाहते हैं या अपनी किसी स्टडी डेस्क पे लगाना चाहते हैं, टेबल पे लगाना चाहते हैं जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, तो आपको उसको एक ग्लास जार में ग्रो करना होगा। कुछ बातों का आपको ये ध्यान रखना है कि जो मनी प्लांट की जो सनलाइट है, जो आपको उसको सनलाइट देनी है, मनी प्लांट कभी भी सीधी धूप डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं करता, वो हमेशा या तो इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करता है। आप उसको एकदम सेमी शेड एरिया में रखिए या फिर आप उसको एकदम ब्राइट कॉर्नर में रखिए। ब्राइट कॉर्नर एज इन कि अगर सूरज जहाँ से पूरब से सूरज पूरब पश्चिम की तरफ जब सूरज उगता है ढलता है तो आप उसे नॉर्थ या साउथ की डायरेक्शन में या विंडो में रखें, तो वहाँ पर उसको सीधी धूप कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उसको हमेशा एक बहुत ही ब्राइटनेस मिलेगी। तो उसी ब्राइटनेस की वजह से वो बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ देगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो सनलाइट, दूसरा अगर आप उसको मिट्टी में रख रहे हैं तो मिट्टी का मिक्सचर कैसा हो। मनी प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये उन रूट्स को सपोर्ट करने के लिए आपको ऐसी मिट्टी देनी होगी जो उन रूट्स को, नाजुक सी रूट्स को वो डैमेज ना करे। तो इसके लिए आपको मिट्टी लेनी है, जो नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है उसमें आप मिला लीजिए कुछ बालू, सैंड, रेती जो होती है, जो अगर आपके आसपास कोई घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहाँ से थोड़ी सी रेती ले आइए और इसके साथ में आप मिलाइए थोड़ी सी कोकोपीट। कोकोपीट बहुत जगह अवेलेबल है, नहीं तो घरों में जो नारियल आता है, सूखा नारियल जो हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, उसको आप ऐसे उसकी जो 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 छाल है उससे हल्का सा से रगड़ेंगे तो जो बुरादा निकलेगा वो ही आपका कोकोपीट है। तो वो कोकोपीट को भी आप उसमें मिला दीजिए। कहने का मतलब ये कि उसकी मिट्टी ऐसी पोरस होनी चाहिए, मतलब आप उसमें जब भी वाटरिंग करते हैं पानी बिल्कुल ठहरना नहीं चाहिए, मिट्टी पूरी गीली हो जाए, मॉइस्चर लॉक हो जाए, लेकिन अगर पानी ठहर जाएगा तो जड़ें बहुत जल्दी गलने लगेंगी और सड़ जाएंगी। पानी कभी नहीं ठहरना चाहिए, हल्का सा मिट्टी उसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप अगर आपने ग्लास जार में मनी प्लांट लगाया है और आपने इन फ्यूचर सोचा कि आप उसे मिट्टी में शिफ्ट कर दें तो ये बहुत बहुत टफ टास्क है, बिकॉज जो आप पानी में मनी प्लांट ग्रो करते हैं उसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं और जो आप सॉइल में ग्रो करते हैं उसकी जड़ें इतनी नाजुक नहीं होती हैं। तो जब आप बहुत ही नाजुक सी जड़ों को मिट्टी में शिफ्ट करते हैं तो वो मनी प्लांट नहीं चलता है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा केयरफुली ये काम करेंगे तो वो चल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप मनी प्लांट लगा रहे हैं इंडोर आउटडोर कहीं भी, मिस्टिंग इज़ द की। मिस्टिंग यानी कि आप जो बॉटल्स आती हैं जिससे हम पानी को ऐसे स्प्रे करते हैं तो उनकी लीव्स को आप दिन रात, सुबह शाम, दिन में 2 बार आप स्प्रे करें। तो मिस्टिंग अगर आप करेंगे तो आपकी पत्तियां बहुत खिली खिली रहेंगी और बहुत अच्छे से वो जल्दी जल्दी से ग्रो भी करेंगी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, जो मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगी कि आप अगर अपने घर में इंडोर आप मनी प्लांट लगा रहे हैं ग्लास जार में तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए मेरे पास में ये कुछ 2 ग्लास जार्स हैं। मैंने इन दोनों ग्लास जार्स में मनी प्लांट लगाया था और ये इनको मैं अमूमन जो मेरी स्टडी डेस्क है वहाँ पर रखती हूँ इसको, और इसको मैंने हैंग करने के पर्पज़ से रेडी किया है। ये आप देखो, आप देख पा रहे हैं। तो इन दोनों ही मनी प्लांट ने मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, लेकिन एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दोनों बॉटल कैवेंटर्स शेक से मैं लाई थी। इसको मैंने डेकोरेट किया थोड़ा सा, पूरी पे मैंने देखिए ऊन लपेट के इसको सुंदर सा बनाया है और जूट रोप की हेल्प से इसको मैंने हैंग किया है। तो उसको मैंने विंडो पे हैंग किया था और ये मैंने सिंपल ऐसे ही इसमें मनी प्लांट डाल दिया। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आप इसकी रूट देख के पहचान पाएंगे। एक आप इसकी रूट देखिए, जो मैंने सिंपल जो ट्रांसपेरेंट बॉटल है रॉ, इसको बस इसमें डाल दिया और ये जो रूट है, सिंगल जो रूट निकली है वो इस बॉटल में निकली है
और लगभग दोनों सेम टाइम पे ही मैंने क्लिपिंग लेकर डाले थे दोनों में। तो इसका जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रही हूँ वो ये बात है, इसमें जो ब्राइटनेस है, जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो गई, वो जड़ों तक इतनी आसानी से पहुंच नहीं पाई, और इसमें जो ब्राइटनेस है वो आराम से बॉटल को क्रॉस करके जड़ों तक पहुंची है, इसीलिए इसने इतनी अच्छी ग्रोथ दी है। जब भी आप किसी ग्लास जार में हम ग्रो करते हैं तो वो ग्लास जार बिल्कुल क्लीन हो, वो बॉटल बिल्कुल क्लीन हो, कोई लेबल ना हो, पेंट किया हुआ ना हो, और इस तरह का डेकोरेशन भी ठीक है, मतलब वंस इन वाइल इज ओके, बट आप इसको डेकोरेट मत करिए, क्योंकि रूट्स तक वो सनलाइट ब्लॉक हो जाएंगी, वो ब्राइटनेस पहुंच नहीं पाएंगी, और वो बहुत ही स्लो ग्रो करेगा, उसकी रूट्स इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगी। और एक इसकी रूट्स देखिए आप। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉटल में ही आप मनी प्लांट को ग्रो करिए। सेकंड इंपॉर्टेंट टिप तो ये था। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती थी कि हमने उस दिन वीडियो में बात करी थी कि मनी प्लांट को हम बुशी कैसे बनाएं। तो बुशी बनाने के लिए आप यू पिन की हेल्प से उसको मिट्टी में क्लिप करते जाओ तो वो आपका बुशी बनता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि लीव्स जो पत्तियां हैं उनको बड़ी कैसे बनाएं। साइज में छोटी छोटी लीव्स होती लेकिन वो बड़ी नहीं बन पाती, तो बड़ी बनने के लिए आप ये कोशिश करें कि आप अपने मनी प्लांट में हमेशा मॉस स्टिक लगाइए। ये मेरा मनी प्लांट है, बहुत पतली पतली इसकी छोटी छोटी लीव्स आती थी, लेकिन बड़ी लीव्स के लिए मैंने इसमें मॉस स्टिक लगाई है, और मॉस स्टिक लगाने के बाद में ये बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है। मॉस स्टिक बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है, 100, 150, 200 रुपये की आपको एक स्टिक मिलेगी। ये स्टिक बिल्कुल फ्री में बनाई है मैंने। जो अपने घर में आरओ होता है, हम आरओ का पानी पीते हैं तो जो फिल्टर्स उसमें निकलते हैं, जब हम सर्विस करवाते हैं और जो उसके फिल्टर्स निकलते हैं, जो वेस्ट होते हैं हम फेंक देते हैं, उन फिल्टर से मैंने ये स्टिक बनाई है। बहुत ईजी है, आप भी ट्राई करो, आपको अच्छी ग्रोथ देगा। एंड बस यही कुछ टिप्स थी मनी प्लांट के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। मिट्टी का मिश्रण अच्छा हो, जो आप मिट्टी यूज़ कर रहे हो मनी प्लांट के लिए, पानी उसको फ्रीक्वेंटली दीजिए, थोरोली दीजिए। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा बस उसकी जड़ों में डाला पानी एंड हो गया, नहीं, आप थोरोली पानी दीजिए। जब तक कि नीचे के जो होल्स हैं वहाँ से, ड्रेनेज होल से पानी ना निकले तब तक आप उसको पानी दीजिए पूरे अच्छी तरीके से। और मिट्टी पोरस हो, पानी ठहरना नहीं चाहिए, मॉइस्चर लॉक हो जाए पर पानी ना ठहरे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ग्लास जार में उसको ग्रो कर रहे हैं तो हमेशा ट्रांसपेरेंट बॉटल लीजिए, लेबल वेबल है तो उसको हटाकर पूरी बॉटल को क्लीन करिए। और ग्लास जार में हमेशा पानी को 3 से 4 दिन में बदलने की ज़रूरत है। हम हमेशा पानी डाल के हम भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी भी ध्यान से देखेंगे तो जो जड़ें होती हैं उन पर आपको इनविजिबल फंगस की ग्रोथ दिखेगी, वो हल्की हल्की चिकनी हो जाएंगी, काई जम जाएगी, तो वो फिर से आपका अच्छा ग्रोथ नहीं देगा। पानी को फ्रीक्वेंटली चेंज करिए, हर 2-3 दिन में चेंज करिए। और जब भी पानी चेंज करो आप इनकी रूट्स को चलते हुए नल में हल्की हल्की रूट्स को भी वॉश करो, और इसके बाद में फिर से आप इस मनी प्लांट को अपनी ग्लास जार में डालकर अपनी उस जगह पर रख दो, ब्राइट एरिया में रख दो। तो ये था मनी प्लांट के बारे में। देखिए ये मैंने आपको गमला दिखाया था छोटा सा, और जैसे मैंने इस पर यूपिन लगाई, देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी आने लग गई। ये ग्रोथ आई है, ये जो नई लीफ है ये भी ग्रो करी है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो कुछ 3-4 ट्रिक्स हैं, इनको आप यूज़ करो, आपका मनी प्लांट आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। कभी भी सीधी धूप में मत रखो, पत्तियां बिल्कुल काली पड़ जाएंगी और मनी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। मनी प्लांट आपके घर में इतना सुंदर हरियाली आपको देता है, आप सिर्फ एक मनी प्लांट के भरोसे अपने पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। तो ये था सब कुछ मनी प्लांट के बारे में। और अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं मनी प्लांट के बारे में, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनका आंसर दे पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्नेक प्लांट की, और ऐसे बहुत सारे हाउस प्लांट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, एंड दैट्स इट। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।